यह जादुई बंदर का पंजा किसी भी इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा पूरी होने पर पंजे की एक अंगुली मुड़ जाती है और एक नए मालिक से मिलने पर ही तीनों उंगलियां फिर से खुलती हैं। इस बूढ़ी महिला ने इसे पाने के बाद अपने परिवार को अमीर बनाने की इच्छा की और अगले ही दिन वह सीढ़ियों से गिरकर अपनी गर्दन तोड़ बैठी। लेकिन उसके मरने के बाद उसके पति को बीमा का काफी पैसा मिला और बूढ़ी महिला का पति सच में अमीर हो गया। लेकिन अपनी पत्नी की मौत से पति को जीना तक मुश्किल लगने लगा, इसलिए पत्नी को वापस लाने के लिए पति ने उसे दफन करने के बाद उस जादुई बंदर के पंजे को निकालकर अपनी पहली इच्छा मांगी। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ अजीब सा हुआ। घर की लाइटें अचानक झपकने लगी। उसने सच में पत्नी को तेज आवाज में चिल्लाते हुए सुना, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने घर के हर कोने में ढूंढा पर अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाया। केवल आवाजें सुनाई दे रही थीं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात बूढ़ा आदमी अपने घर के श्मशान घाट में काम कर रहा था। तभी अचानक पीछे की ताबूत बिना किसी कारण बंद हो गई। वह जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने अपनी मरी हुई पत्नी की परछाई देखी। यह समझते हुए कि उसकी पत्नी शायद फिर से जिंदा हो गई है, वह तुरंत कार लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और अपनी पत्नी की कब्र खोदने के लिए फावड़ा उठा लिया, जैसा कि उसे उम्मीद थी। खुदाई के बाद उसने सच में ताबूत में पत्नी की रोने की आवाज सुनी। बूढ़े ने डरते हुए जैसे ही कॉफिन खोला तो वो सच में जिंदा थी। बूढ़े ने उसे प्यार से उठाया और एक किस भी कर दी, लेकिन तभी पत्नी ने बूढ़े पर हमला कर दिया। बूढ़ा जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसके पैर पर काट लिया। किसी तरह बूढ़े ने उसे लात मारकर दूर हटाया। अब बूढ़े को समझ आ गया था कि सच में उसकी पत्नी जिंदा हो गई है, पर अब वो इंसान नहीं, ज़ॉम्बी बन गई है। उसने जल्दी से फावड़ा उठाया और पहले पत्नी के नकली दांत तोड़े, फिर उसके दोनों हाथ काट डाले और उसे वापस कॉफिन में धकेल दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि कटे हुए दोनों हाथ फिर से उसकी ओर बढ़ने लगे। बूढ़े ने घबराकर तुरंत बंदर का पंजा उठाया और इच्छा मांगी कि उसकी पत्नी दोबारा मर जाए। जैसे ही बंदर के पंजे ने कमाल दिखाया, पत्नी का शव फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब पत्नी को हमेशा के लिए खो देने के बाद वो बूढ़ा आदमी भी जीने की इच्छा खो बैठा। इसलिए उसने तीसरी इच्छा मांगी कि कोई ऐसा हत्यारा उसे आकर खत्म कर दे जिसने अपने पति को मारा हो। कुछ दिन बाद सड़क पर एक भीषण हादसा हो गया। गाड़ी चला रही थी एक हत्यारी महिला जिसने अपने पति का खून किया था, इसलिए वो पुलिस से भाग रही थी। गंभीर रूप से घायल वह महिला किसी तरह बूढ़े के घर तक पहुंच गई। यह जानकर कि वही हत्यारी है, बूढ़े ने उसकी मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी। महिला होश में आते ही बूढ़े पर बंदूक तान दी और बोली, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। इस पर बूढ़े ने कहा, इस हालत में तुम कहीं नहीं जा पाओगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब बूढ़ा वो जादुई पंजा निकाल कर लाता है और इसे इस जादुई पंजे के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन इस औरत को बूढ़े की सारी बातें झूठी लगती हैं। अगले दिन जब ये औरत यहाँ से जा रही थी तो बूढ़े ने जादुई पंजा इसे देकर कहा, तुम इस जादुई पंजे से अपना भविष्य बदल सकती हो। लेकिन उसने इसे आग में फेंक दिया। बूढ़ा उस औरत पर चिल्लाते हुए उस जादुई पंजे को आग से निकाल लेता है, लेकिन बूढ़े में भी आग लग जाती है। बूढ़ा दर्द से तड़प रहा था और इस औरत से कह रहा था, शूट मी। औरत से भी बूढ़े का दर्द देखा नहीं गया और उसने ना चाहते हुए भी बूढ़े को गोली मार दी और बूढ़ा वहीं खत्म हो गया। अब जैसे ही उस औरत ने जादुई पंजा उठाया, पंजे को नया मालिक मिल गया और इसकी तीनों उंगलियां फिर से खुल गईं। अब वो भागते हुए कार में आ गई, लेकिन उसे कार की चाबी नहीं मिल रही थी। तभी ऊपर से चाबी गिरती है। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उसने मन ही मन कुछ बोला और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। उसकी नजर जादुई पंजे पर पड़ी तो उसकी 2 उंगलियां मुड़ चुकी थी। अब इसके पास एक इच्छा और बची थी। ये सीधे हॉस्पिटल गई जहां उसके पति की डेड बॉडी रखी थी। उसने अपनी आखिरी इच्छा मांगी और देखते ही देखते पास रखी सारी डेड बॉडी जिंदा हो गई और उसका पति ही उसे मार देता है।